मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि आज आप जहां पर बैठे हैं ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। यहां पे कमीशन या फीस लेकर बच्चों को पढ़ा के फीस लेकर हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। यहां पर फ्री हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 14 हमारे बिल्डिंग्स हैं और 9 हमारे स्कूल हैं और 9 हमारे स्कूल्स में टोटल 15,000 चिल्ड्रन 15,000 मतलब तेलुगु में 15,000। हाँ, तो ये 15,000 बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं हमारे पास। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ओल्ड सिटी में हर घर से निकलने वाला या हर घर में पैदा होने वाला बच्चा एजुकेशन से दूर न रहे, एजुकेशन उसको मिले, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिले या फिर हमारे स्कूल्स में मिले। और ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड सिटी डेवलप कब होगा? जब ओल्ड सिटी में रहने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग अगर डेवलप होंगे तो तभी ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट होगा। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू डेवलप हो गया तो ओल्ड सिटी डेवलप हो गया या मुसलमान डेवलप हो गया तो ओल्ड सिटी डेवलप हो गया, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में डेवलपमेंट आना है, तभी हमारा ओल्ड सिटी डेवलप होगा। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि लोग गलत बातें करते हैं, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं और ये बोलते हैं अरे एमएलए साहब, अकबर साहब नहीं, ये हिंदू का काम नहीं करेंगे, नहीं ये एमआईएम वाले मुसलमान का काम करते हैं सिर्फ, नहीं ये अकबर ओवैसी कम्युनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूर से जो लोग बोलते हैं ना, उन बातों पर यकीन करने से पहले हमारे करीब आकर देखो कि हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत है या नहीं। अगर हमारे करीब आने पर आपको मोहब्बत नहीं मिलती है तो जरूर आप हमसे दूर चले जाइए, लेकिन एक मर्तबा करीब आकर अपने बुरे वक्त में हमसे काम लेकर देखिए, क्या हम काम करते हैं आपके लिए या नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे वोट दे या न दे, मैं आपका काम जरूर करता रहूंगा और जरूर करूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारे स्कूल है, नरखी फूलबाग में हमारा स्कूल है, बल्लागुने में हमारा स्कूल है, रियासत नगर रक्षापुरम में हमारा स्कूल है, फिर हमारा स्कूल हाफिज बाबा नगर में भी स्कूल है, यहां पर भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों को भी हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाइए, हम आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे। स्कूल में अगर नहीं है तो आपके कई जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियां हैं, बच्चे हैं हमारे रक्षापुरम के स्कूल में, और मोगलपुरा में हमारा एक स्कूल है, मोगलपुरा हरी बोली है ना, हरी बोली से बिल्कुल करीब है, वहां पर भी हमारा एक सेंटर है। और ये सेंटर
यहां पे अब नवंबर में एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। 10th क्लास की फ्री कोचिंग दी जाएगी, फ्री कोचिंग 10th। आप अपने बच्चों को भी भेजिए, फ्री कोचिंग। फिर हमारे ये सेंटर्स में नीट और एमसेट की भी फ्री कोचिंग दी जा रही है, इसमें भी भेजिए। हमारे मुगलपुरे के सेंटर में हमारे एक मेरे ख्याल में 8 या 10 हिंदू बच्चियां, हमारी हिंदू बहनें आ रही हैं और पढ़ रही हैं। वो लोग मुझे नमस्कार करती हैं और कहते हैं कि अकबर भाई ये इतना अच्छा पढ़ा रहे यहाँ पे, हम हमारे और फ्रेंड्स को भी लाना क्या। मैंने उनसे कहा बिल्कुल, आप जितने चाहे अपने फ्रेंड्स को लाइए, हम पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नीट की कोचिंग भी है, एमसेट की कोचिंग भी है। अब फिर फर्स्ट से हमारे पास, फर्स्ट से हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की भी फ्री ट्यूशन दे रहे हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की भी फ्री ट्यूशन दे रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को भी भेजो ट्यूशन के लिए। इवनिंग में है ये क्लास। ये यहाँ पे जो लेक्चर हॉल है, यहाँ पे 5 o'clock से लेकर 8:30 तक एमसेट नीट के क्लासेस देते हैं। फिर 5:30 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th कोचिंग क्लासेस, इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस, और उसके साथ ही साथ मुगलपुरा सेंटर, लक्षापुरम सेंटर, ये सेंटर बाबा नगर में हम यहां पर डिग्री के भी कोचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा अगर कोई बीकॉम में है, अकाउंट्स टफ सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स टफ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स टफ है सब्जेक्ट, तो ये इसकी भी फ्री कोचिंग हम दे रहे हैं। अपने बच्चों को भेजो मेरी आपसे, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, एजुकेशन नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जरूर आपको 1 लाख का चेक मिल रहा है, ये जरूर आपको हेल्प करेगा आपको कुछ बिजनेस में, लेकिन ये 1 लाख कब तक रहेगा? 1 लाख 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। मगर एजुकेशन ऐसा है, एक वक्त हम अगर एजुकेशन ले लेते हैं ना, कितना भी बांटो, लाइफ लॉन्ग खत्म नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है। बिगेस्ट वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ एजुकेशन। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमको ये हिंदू मुस्लिम झगड़े से निकलना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आओ हम मिलकर काम करते और बताते हैं कि हम मिलकर हमारे ओल्ड सिटी को डेवलप करेंगे, हम मिलकर हमारे घरों में बच्चों को पढ़ाएंगे, हम मिलकर हमारे घरों से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS, IFS ट्रेनिंग हम करेंगे। हमारे पूरे सेंटर्स में वोकेशनल की भी ट्रेनिंग है, मालूम आपको, वोकेशनल कोर्सेस जैसा मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर क्लासेस, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस, स्विंग क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये सारी चीजें हैं। आप क्यों दूर है? आप भी करीब आ जाओ, आप भी अपने बच्चियों को भेजो, अपने बच्चों को भेजो। अब हमारे पास ये सेंटर में हमने परसों 200 लड़कियां हमारी वोकेशनल का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट करे। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करे तो हमने उनको एक ब्यूटी पार्लर का एक किट दिया, उनको किट। तो अगर वो किट लेकर चले जाएंगे तो किसी भी क्लाइंट के पास जाकर वो जो भी जरूरत होगी, जो भी उनका क्लाइंट बोलेगा, जो भी औरत बोलेगी, या दुल्हन का ब्राइडल मेकअप, वो सब मेकअप का, ब्यूटी पार्लर का पूरा किट ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट के साथ हमने उनको दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी आओ, लियो हमसे काम। वोट देना नहीं देना वो आपकी मर्जी, मगर काम तो लियो।
लोग सिर्फ आपको और हमको एक दूसरे से दूर रखते हैं इस वास्ते कि नहीं नफरत रहना है। आप और हम मिलकर नफरत दुश्मनी को खत्म करेंगे, करीब आकर और सिटी को डेवलप करेंगे, अपने आप को भी डेवलप करेंगे। ये हमको एक मैसेज लेकर जाना आगे बढ़ना। आपने देखा कि आपकी महाशिवरात्रि जो रहती है, महाशिवरात्रि में आप लोग भी फास्ट करते हैं, रोजे की तरह रहते हैं। तो नेक्स्ट डे हॉलीडे नहीं थी। असेंबली में महाशिवरात्रि के बाद हॉलीडे देने के लिए मैं था जो बोला और हॉलीडे दे दिया। आप बोलो कोई और बोलकर करवाया। न सिर्फ ये, आप लोग जानते हैं कि लाल दरवाजे की आपकी मंदिर के लिए आवाज मैं उठाया और आपसे कह रहा हूं कि लाल दरवाजे की मंदिर बहुत शानदार बनेगी, अच्छी बनेगी। किसी को हम वहां से निकाल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट लैंड भी दे रहे हैं, उनको कंपनसेशन भी दे रहे हैं। और वो मंदिर के लिए आवाज कौन उठाए? मैं उठाया, मैं आपसे, और आप देखते हैं असेंबली हम जगह की बात करते हैं तो हम ओल्ड सिटी की बात करते हैं, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओल्ड सिटी की तरक्की की बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए, करीब आइए, पहचानिए हमको और उसके बाद में फैसला करिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। हम दोस्त नहीं बन सके तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये गारंटी तो जरूर होगा कि हम कभी आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। प्लीज मैं आपसे कहूंगा, अपने बच्चों को भी भेजो। हमारे ये दरवाजे, हमारे दोस्त आपके लिए भी खुले हैं। ये इंस्टीट्यूट आपका भी है, आइए। कौन कर रहा है बताओ? पूरे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल स्पीच देते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, वो हमारे पास उर्दू में बोलते हैं ना, वो हथेली में जन्नत दिखा के चले जाते हैं। मैं हथेली में जन्नत नहीं दिखाता हूं, दुनिया में तालीम के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अच्छा बनाने का काम करता हूं। आप भी आप हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव है, आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनको बोलो। 10th के फ्री क्लास है, इंटरमीडिएट के फ्री क्लास है, ट्यूशन, ग्रेजुएशन के है, फिर ये जीएसटी चल रहा है, जीएसटी अकाउंटिंग का भी डिप्लोमा कोर्स है हमारे पास। हमारे बच्चे अगर वो कर लिए तो एज एन अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते, कई कोर्सेज हैं। आओ, आप लोग मिलकर करेंगे और इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि जैसे हमारे मुस्लिम स्लम एरियाज में स्कूल जैसे बनाया है, आइंदा 5 साल में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एरिया में अगर कोई जमीन मिलती है तो खरीद कर मेरे हिंदू भाइयों के एरिया में भी एक ऐसा स्कूल ना बना। ये मेरा ड्रीम है, मैं करूंगा ये काम। लोग कहते हैं कि अकबर उद्दीन ओवैसी कम्युनल है, मैं बताऊंगा कि नहीं, कम्युनल नहीं हूं। मैं मुसलमानों के साथ मेरे हिंदुओं भाइयों की भी फिक्र करूंगा, क्योंकि ओल्ड सिटी में ये भी रहते हैं और ये भी गरीबी का शिकार है, ये भी मुसीबत के शिकार है, ये भी तकलीफ के शिकार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हॉस्पिटल है, ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, जनरल वार्ड हमारे पास फ्री है, जनरल वार्ड फ्री है। सिर्फ जनरल वार्ड फ्री नहीं, 3 टाइम पेशेंट अगर जनरल वार्ड में, जनरल बेड में एडमिट होता है तो बेड चार्जेस 0, डॉक्टर चार्जेस 0, नर्सिंग चार्जेस 0
और 3 टाइम पेशेंट को खाना भी देते हैं हमारे पास नहीं। आप बोलो कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है क्या बताओ? क्या कोई बीजेपी कर रही है, क्या कोई कांग्रेस कर रही है? कोई काम कर रहा है क्या ऐसा काम? तो हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, हमारे स्कूल में भेजिए, हम देखेंगे बहुत सारा। आज हमारे स्कूल्स है 15,000 चिल्ड्रन में 500 से ज्यादा कैसे बच्चे हैं मालूम आपको, जिनके फादर नहीं है, ऑर्फन है, फादर की डेथ हो गई, सिर्फ मदर है। तो वैसे 500 बच्चे हमारे पास और 200 एंड चेंज ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर ने उनके मदर को डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया। एक औरत अकेली है बच्चे के साथ में, उसका हस्बैंड नहीं है। तो वैसे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। और फिर 200-300 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके मदर या फादर को या तो कैंसर हुआ है या फिर उनके किडनीज खराब हुए हैं, तो उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपके पास भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके फादर नहीं, आपके पास भी कई ऐसी लड़कियां हैं, बहनें हैं जिनके हस्बैंड उनको छोड़ दिए। आपके पास भी कई ऐसे हैं सीरियस इलनेस के कि उनके मदर या फादर कैंसर या कुछ किडनी फेलियर की वजह से परेशान है। तो आइए उनको भेजिए हमारे स्कूल में, हम फ्री एजुकेशन देंगे, उनके कैरियर को हम बनाएंगे, उनको आगे बढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर हम बनाएंगे। आप हम मिलकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आप और हम मिलकर काम करें। आज ये जो चेक्स दिए जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि अप्लीकेंट्स बहुत है, सैंक्शन कम लोगों को हुआ, ठीक है। आज जितनों को आया है, जिनको नहीं आया है उनके लिए इलेक्शन के बाद बोलकर हम उनको भी दिलाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी। असेंबली में आपका एमएलए है, लड़ेगा, माइनॉरिटीज के लिए लड़ेगा, मुसलमानों के लिए लड़ेगा, हिंदुओं के लिए भी लड़ेगा, सिख के लिए लड़ेगा, ईसाई के लिए भी लड़ेगा। आइए आप और हम सब मिलकर काम करते हैं, ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी से ज्यादा गोल्ड सिटी बनाते हैं और ब्यूटीफुल सिटी बनाते हैं। थैंक यू।